हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मैं विकी कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। कल हम लोगों को पढ़ा था टाइप ऑफ बैंक। आज उसी को आगे शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ बैंक। टाइप ऑफ बैंक में कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और डेवलपमेंट बैंक और आरबीआई। हम लोग बताया था टाइप बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, डेवलपिंग बैंक और आरबीआई। वाणिज्यिक क्षेत्र बैंक, विशेष क्षेत्र बैंक, विकास के लिए विकास के क्षेत्र के लिए बैंक। और हम लोग कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार का बैंक। कल हम लोगों ने कमर्शियल बैंक को पूरा डिस्कस किया था। कमर्शियल बैंक में के अंदर क्या कहता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी कितना? 50 से 50% से ज्यादा होती है। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो होती है 49 से 50% से कम होती है। उसके बाद हम लोगों के पास विदेशी विदेशी क्षेत्र बैंक, यानी कि फॉरेन बैंक। जब कोई विदेशी बैंक अपने देश में आगे शाखा ब्रांच खोले, वह विदेशी क्षेत्र बैंक कहलाता है। जैसे हमारा बीओ लंदन में जो बैंक खुला है, बैंक ऑफ इंडिया का, वह है विदेशी क्षेत्र बैंक। आज हम लोग ने पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। बैंक आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक। बैंक मतलब विशेष क्षेत्र बैंक। विशेष क्षेत्र का बैंक। विशेष विशेष क्षेत्र का बैंक। विशेष क्षेत्र बैंक। क्षेत्र बैंक। इसमें शायद में एक बैंक आता है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नाबार्ड के बारे में आपने देखा होगा। नाबार्ड। 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 नाबार्ड का इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल 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 बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्री एग्रीकल्चर। जी नहीं, आई आई नहीं, जी, सॉरी सॉरी, जी नहीं, जी है। एग्री नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कल्चर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। इसका एम क्या है? एम इसका एम क्या है? इसका एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऋण उपलब्ध कराना। ऋण उपलब्ध कराना। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर
क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रों के अंदर विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास या या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध करना, या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या करना, ऋण उपलब्ध कराना, या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लिए ऋण उपलब्ध कराना, उपलब्ध उपलब्ध कराना, या उद्योग, डेयरी, कृषि उद्योग इत्यादि के लिए कार्य करता है, तथा या नाबार्ड कुटीर उद्योग, कुटीर कुटीर उद्योग, उद्योग, डेयरी डेयरी या कृषि उद्योग के लिए कार्य करता है, या कृषि उद्योग के लिए कार्य करता है, उद्योग के लिए कार्य करता है, लिए कार्य करता है। नाबार्ड का पैसा कौन देता है, यानी कि इसका अंशदान कौन करता है? नाबार्ड को जो पैसा देता है वो डायरेक्ट आरबीआई देता है। नाबार्ड को पैसा कौन देता है? नाबार्ड को पैसा कौन देता है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? अंशदान। अंशदान यानी पैसा देता है, इसे कौन देता है? अंशदान। अंशदान कौन करता है? आरबीआई। नाबार्ड को कौन देता है? अंशदान करता है नाबार्ड। आरबीआई को नाबार्ड को आरबीआई देता है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष नए अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का नया अध्यक्ष हर हर्ष कुमार वर्णवाला। हर्ष कुमार हर्ष कुमार कुमार हर्ष कुमार वर्णवाला। नया अध्यक्ष हर्ष कुमार वर्णवाला। हर्ष कुमार वर्णवाला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो मुख्यालय है कहाँ पे? मुंबई है। मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी भी कहाँ है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चलिए दूसरा स्पेशलाइज्ड बैंक देख लेते हैं। पहला नाबार्ड हो गया हमारा। नाबार्ड पर आप अच्छी तरह से देख लिए। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारतीय भारतीय निर्यात आयात बैंक है। निर्यात निर्यात आयात बैंक।
आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक। एक दिन का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। एक दिन का जो फुल फॉर्म है, एक्सपोर्ट 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 इंपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। दिन का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना है 1982 में। इसका भी 1982 में ही हुआ। इसकी स्थापना कब हुई? 1982। इसकी स्थापना कब हुई? 1982। स्थापना कब? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर 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 इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड? मुंबई। जो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, पता ही आपको। यह वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात क्षेत्र में काम करता है। यह क्या करता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात क्षेत्र में काम करता है। यह वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं के सेवाएं 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 के निर्यात आयात क्षेत्र में काम करता है। निर्यात निर्यात आयात क्षेत्र में काम करता है। आयात क्षेत्र में काम करता है। आयात क्षेत्र में काम करता है। क्षेत्र में काम करता है। काम करता है। करता है। और तीसरा जो हमारा बैंक है, तीसरा स्पेशलाइज्ड बैंक है। दो बैंक हमने जान लिए, एक है नाबार्ड बैंक, दूसरा एक्जिम बैंक, तीसरा सीडीबी बैंक। तीसरा जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो है सीडबी बैंक। तीसरा कौन सा है? सीडबी बैंक। सीडबी बैंक। सीडबी बैंक तीसरा कौन सा बैंक है? सीडबी बैंक। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं सीडबी बैंक की। स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट 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 बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी फ्रेंड, लाइट चला गया। स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय भारतीय लघु लघु उद्योग उद्योग विकास बैंक। विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। माध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है। किस लिए ऋण प्रदान करता है? जब माध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है।
माध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है। उद्योग के माध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता है, के लिए ऋण प्रदान करता है, लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रदान करता है, प्रदान करता है। यह माध्यम उद्योग के लिए क्या करता है? लोन प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर लखनऊ है, लखनऊ है, लखनऊ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। इस इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, स्थापना इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। और जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो है एनएचबी। एनएचबी और जो स्पेशलाइज्ड बैंक है एनएचबी है। एनएचबी एनएचबी और जो स्पेशलाइज्ड बैंक है कौन सा है? एनएचबी स्पेशलाइज्ड बैंक है। एनएचबी स्पेशलाइज्ड बैंक है वो कौन सा है? एनएचबी। एनएचबी है। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल नेशनल हाउसिंग बैंक। 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 राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक जो जो क्या करता है? घर प्रदान करता है। इसी को कहा जो लोगों के लिए घर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक। आवासीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक। राष्ट्रीय आवासीय बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना स्थापना इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 9 जुलाई 1988 को। 9 जुलाई 1988 को। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को। इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है मतलब मुख्यालय से कहाँ है? मुख्यालय मुख्य दफ्तर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। जो आवासीय वित्त संस्थान होते हैं, जो आवासीय वित्त संस्थान होते हैं, आवासीय वित्त संस्थान होते हैं, जो आवासीय वित्त संस्थान होते हैं, आवासीय वित्त संस्थान होते हैं, संस्थान होते हैं उनको क्या करता है? उनके लिए वित्त प्रबंध करता है। वित्त उन्हें क्या करता है? उनके लिए वित्त प्रबंध करता है। एनएचबी बैंक उनके लिए आवासीय वित्त संस्थान के लिए क्या करता है? वित्तीय वित्त प्रबंध करता है। वित्त प्रबंध करता है। वित्त प्रबंध करता है। वित्त प्रबंध करता है। एनएचबी का स्थान कौन करता है? आरबीआई। एनएचबी का स्थान कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई एनएचबी को अंशदान पैसा देता है। अंशदान। अंशदान कौन करता है?
सैंक्शन कौन करता है? आरबीआई, एनएचबी, आरबीआई ही इसे पैसा देता है चलाने के लिए। अब फिफ्थ नंबर में जो हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक है, फिफ्थ नंबर में हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक कौन सा है? फिफ्थ नंबर में हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक है आईएफसीआई, आईएफसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक। इसका सबसे फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईएफसीआई के फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल 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 फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल का फाइनेंस, इंडस्ट्रियल 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 फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेटिव 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 कारपोरेटिव, सॉरी कारपोरेटिव, कारपोरेटिव कारपोरेटिव कारपोरेशन है, सॉरी फ्रेंड, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। सॉरी फ्रेंड, हम अभी जाऊंगा, कॉर्पोरेटिव बोल रहे थे, कारपोरेशन है, ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है, यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है, यह बैंक जो है भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है, पहला डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है, यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। यह भारत का क्या है? पहला डेवलपमेंट बैंक है, यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। उसके बाद यह भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है, विकासशील बैंक है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना, आईएफसीआई बैंक की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1 जुलाई 1948, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन बैंक होते क्या है? कारपोरेशन नहीं, कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक, 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 कोऑपरेटिव बैंक होते क्या है? यानी कि सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि कौन सा बैंक? सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। ये 3 तरह के होते हैं। सहकारी बैंक कितने तरह के होते हैं? सरकारी बैंक 3 तरह के होते हैं, सरकारी बैंक 3 तरह के होते हैं। सरकारी बैंक कितने तरह के होते हैं? सहकारी बैंक, सरकारी नहीं, सहकारी बैंक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, देख लेते हैं। सहकारी बैंक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक में है जो पीसीएस, एक में क्या है? पीसीएस, पीसीएस, पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट, प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटी, प्राइमरी
प्राइमरी प्राइमरी क्रेडिट क्रेडिट प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटीज प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटीज प्राइमरी क्रेडिट सिक्योरिटीज मतलब प्राथमिक साख समितियां प्राथमिक 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 सॉरी प्राथमिक 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 साख समितियां प्राथमिक प्राथमिक साख समितियां प्राथमिक साख समितियां प्राथमिक साख समितियां साख समितियां समितियां प्राथमिक साख समितियां प्राथमिक साख समितियां प्राथमिक साख समितियां स्पेशली कहाँ होते हैं? ये होते हैं टाउन और विलेज के अंदर, बड़े बड़े गांव और विलेज के अंदर, टाउन और विलेज के अंदर, विलेज के अंदर, विलेज के अंदर, विलेज टाउन और विलेज के स्तर पर होते हैं वही रजिस्टर। मतलब रजिस्टर इसका क्या होता है? पंजीकृत होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, पंजीकृत होते हैं। या रजिस्टर होते हैं, या रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं यानी कि पंजीकृत होते हैं। इस पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत होते हैं, पंजी रजिस्टर होते हैं यानी कि पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर होते हैं और पंजी यानी पंजीकृत होते हैं। किसके? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव के, सोसाइटी के, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव 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 सोसाइटी, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव 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 सोसाइटी के, सोसाइटी रजिस्टर किसे होते हैं? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। इसे ही अब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक कहा जाता है, इसे ही कोऑपरेटिव अर्बन बैंक कहा जाता है, या फिर सहायक शहरी बैंक या सहायक, इसे ही क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, कोऑपरेटिव 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 अर्बन बैंक, अर्बन बैंक, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, बैंक या कोऑपरेटिव अर्बन बैंक या सहायक शहरी बैंक या सहायक सहायक शहरी बैंक, शहरी बैंक। इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं, सेकेंड नंबर कोऑपरेटिव बैंक, सेकेंड नंबर दूसरा कोऑपरेटिव बैंक देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। केंद्रीय सरकारी बैंक या जिला अधिकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक, इसे ही कहा जाता है, इसे कहा जाता है केंद्रीय सरकारी बैंक या फिर
सहकारी बैंक, सॉरी सरकारी बोल दी, केंद्रीय 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 सहकारी बैंक, सहकारी सहकारी बैंक या जिला या जिला सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक। इसका क्या काम है, काम क्या करता है? या जो है ना पीसीएस जो टाउन लेवल पर जो बैंक है, उसका क्या करता है, लेखा जोखा रखता है, बस इसका यही काम है सिर्फ, यह सिर्फ काम है इसका। पीसीएस पीसीएस इसका जो काम है, क्या है काम इसका? इसका काम क्या है? पीसीएस का पीसीएस का पीसीएस लेखा जोखा, लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा, लेखा जोखा रखना फिर समझ सकते हैं आप, लेखा जोखा रखना, पीसीएस का लेखा जोखा रखता है, बस इसका यही काम है और कुछ नहीं। पटना में जो हमारा बैंक है, हाँ एक और बात, ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, या कौन सा लेवल पर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लेवल पर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। थर्ड जो हमारा है, थर्ड जो हमारा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकार राज्य सहकारी बैंक, राज्य राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। यह होता है स्टेट लेवल पर होता है, यह कहाँ होता है? यह स्टेट लेवल पर होता है, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल लेवल पर होता है, यानी राज्य स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर। दूसरा इसका काम है सेंट्रल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का के अंदर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके अंदर होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं इसके अंदर काम करते हैं। सेंट्रल 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 कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक इसके अंदर काम करते हैं, इसके अंदर अंदर काम करते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं, काम करते हैं, करते हैं। यह राज्य तक सीमित होता है, या बस राज्य तक सीमित रहता है, बस केंद्र में नहीं जाता है, यह सिर्फ राज्य तक सीमित रहता है। यह कहाँ तक सीमित रहता है? यह राज्य तक सीमित रहता है, राज्य तक सीमित रहता है, यह राज्य तक सीमित रहता है, सीमित रहता है, यह राज्य तक सीमित रहता है, बस। बस अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगे
कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें।